कुछ लोग सवाल भी करते हैं कि हदीस और सुन्नत में आया कोई फर्क है या नहीं है, तो बिल्कुल हदीस और सुन्नत के दरमियान फर्क है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान अंदाज में समझा सकूं। देखें, हदीस जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीर को हदीस कहते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फेल मुबारक किया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने अमल किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इन्हें हदीस कहा जाता है। जहां तक बात है सुन्नत की, तो माना है इसका अत्तरीकतुल मसलूका, यानी वो तरीका जो दीन में जारी और सारी रहने वाला हो। दीन में जारी और सारी रहने वाले तरीके को सुन्नत कहा जाता है। अब देखें कि हर सुन्नत जो है वो हदीस होती है, लेकिन हर हदीस जो है वो सुन्नत नहीं होती। बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं कुतुब अहादीस में मौजूद हैं और वो सही अहादीस भी हैं, लेकिन वो अहादीस सुन्नत नहीं है। जिस तरह नमाज में बातें करना, इस पर आपको कुतुब अहादीस में हदीस मिल जाएगी। नमाज के दौरान चलना, इस पर भी आपको हदीस मिल जाएगी। जैसे कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं कि मैं एक दफा मस्जिद में हाजिर हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत परेशान हो गया, खामोश हो गया, बैठ गया और परेशानी के आलम में कि मुझसे कौन सी खता हो गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब ही नहीं दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमाज मुकम्मल कर ली और उसके बाद फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद, आज के बाद नमाज में गुफ्तगू करने से मना कर दिया गया है। हदीस है ये, लेकिन ये सुन्नत नहीं है, यानी ये तरीका जो है वो राइज नहीं रहा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी उज़र की वजह से एक दफा खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब फरमाया। ये हदीस है और सही हदीस है, लेकिन ये जो हदीस है ये सुन्नत नहीं है। यानी सुन्नत जो है वो दीन में जारी और सारी रहने वाला जो है तरीका, उसे सुन्नत कहा जाता है। फिर हर सुन्नत का हदीस से साबित होना जरूरी है। हर सुन्नत का हदीस से साबित होना जरूरी है, मगर हर हदीस का सुन्नत होना जरूरी नहीं है। इसी तरह देखें, हदीस जो है वो सही भी होती है और हदीस ज़ईफ भी होती है। हदीस सही भी होती है, ज़ईफ भी होती है, लेकिन सुन्नत जो है वो सही भी हो और ज़ईफ भी हो, ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु नबिय्यिही। फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर तुमने मजबूती से उन्हें थाम लिया तो कभी गुमराह नहीं होगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताबुल्लाह एक अल्लाह की किताब है, और दूसरी फरमाया सुन्नतु नबिय्यिही, दूसरी अल्लाह के तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो यहां देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत का जिक्र फरमाया, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि अहादीस की आगे चल करके कई किस्में बन जाएंगी, हदीस ज़ईफ भी होगी, सही भी होगी। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां पर हदीस का जिक्र नहीं फरमाया कि हदीस को मजबूती से थामना, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सुन्नत को मजबूती से थामना, क्योंकि सुन्नत जो है वो ज़ईफ नहीं होती। जिस तरह हदीस जो है वो सही भी होती है, ज़ईफ भी होती है, सुन्नत के बारे में ऐसा नहीं है कि वो सही भी और ज़ईफ भी हो। तो इसके अलावा फिर देखें, उमूमी तौर पर मुतरादिफुल माना के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसको एक ही माना में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि हकीकत में भी ये दोनों एक ही चीज है। हकीकत में दोनों एक चीज नहीं है, और इस्तेमाल में भी हर जगह पर जो है वो इनको एक दूसरे की जगह पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह जो है वो मेरी सुन्नत है। तो इसको अगर कोई यूं पढ़े, अन्निकाहु मिन हदीसी, कि निकाह जो है वो मेरी हदीस से है, तो अब हम कहेंगे कि ये ऐसा कहना ये गलत है। फिर इसी तरह खतना करना अपने बच्चे का, ये जो है ये सुन्नत है। तो अगर इसको कोई यूं कहे कि खतना करना जो है ये हदीस है, तो खतना करना, अपने बच्चे का खतना करना या करवाना, ये सुन्नत है, ये हदीस नहीं है। तो अर्ज करने का मकसद यही है कि उमूमी तौर पर यही इन दोनों को मुतरादिफुल माना के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन
اس غلط فہمی کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی حقیقت بھی ایک ہے، حقیقت دونوں کی الگ ہے، اور ہر جگہ پر جو ہے ان کو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا۔